Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये एक मौका और दिया कि आज हम उसकी आराधना के लिए ऑनलाइन जमा हैं, और प्रभु हमारी हर एक रीति से सहायता करे, अगुवाई करे कि हम जो कुछ भी करें वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और अपनी इस आराधना सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरे अधिकार में, तेरी अगुवाई में देते हैं, ताकि जो कुछ भी हम करते हैं आराधना में, वचन में, जो कुछ भी करते हैं, सब बातें मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से महिमा दे सकें। हमारे ऊपर तेरा अभिषेक बना रहे, तेरी आशीष बनी रहे प्रभु, और होने दे कि हर एक सुनने और देखने वाले पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष में उसको मिलने पाए। सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।
धूम।
मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरा ये विश्वास है कि हम सब सुरक्षित हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार हम सबों को सलामत रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने ये मौका दिया है कि आज की सुबह मैं आप सबों को खुदा के कलाम के द्वारा उत्साहित कर सकूँ और ये बता सकूँ कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के राज में दें। जब हम परमेश्वर के राज में बोते हैं तो बाइबल कहती है खुदा उसका प्रतिफल हमें देता है। और इसके कई उदाहरण, कई बार इसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है कि जब लोगों ने अपनी कमी घटी में से खुदा के राज में बोया है तो परमेश्वर ने इसका प्रतिफल उन्हें दिया है। तो आज की सुबह मेरे प्रियो मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ लूका की पत्री उसका अध्याय 21, जहाँ पे लिखा हुआ है कंगाल विधवा के बारे में। वहाँ जिक्र है, बाइबल इस प्रकार कहती है कि यीशु मसीह मंदिर में बैठा होता है और वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और अपनी भेंट परमेश्वर के भवन में चढ़ाते हैं। यीशु मसीह किसी की तारीफ नहीं करता है, किसी का जिक्र नहीं करता है। अगर वहाँ किसी का जिक्र होता है तो एक विधवा का, जिसने अपनी पूरी जीविका परमेश्वर के भवन में दे दी। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि लोगों ने तो अपनी बढ़ोतरी में से दिया लेकिन इसने अपनी कमी में से दिया। अब मेरा ये विश्वास है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब तक वो विधवा इस संसार में होगी उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर उसकी सुधि आप लेता होगा। तो मेरे प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जबकि हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी की भी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं थी, ऐसे समय पर जब परमेश्वर के भवन में देने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर के भवन में बीज ना बो के, परमेश्वर के भवन में भेंट ना दे के उस पैसे को कहीं और यूज कर ले। और हमारे पास कई और भी जगह होती है जहाँ हम उस पैसे को लगा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कई बार हम सोचते हैं अपने घर के रेंट के लिए, कई बार हम सोचते हैं अपनी ज़रूरतों के सामान के लिए, और इस भेंट को हम खुदा के भवन में ना दे के कहीं और यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास जितना भी है, जो भी आपका बेस्ट है, आप उसे खुदा के भवन में दें, परमेश्वर के भवन में दें और ये विश्वास करिए कि परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। क्योंकि ना केवल इस विधवा के जीवन में, और भी कई जगह पे इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जब कभी लोग निराश थे, तकलीफ में थे, दुख में थे या समस्या में थे और उन्होंने अपना बेस्ट परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर ने भी अपना बेस्ट उनको दिया। आप खुदा पे विश्वास करिए। यदि आपके पास आज कुछ भी घटी है, हो सकता है आपके पास बिल्कुल बैंक बैलेंस ना हो सकता, आपके पास घर में खाने को ना हो सकता, आपने अपने बच्चों की फीस ना जमा की हो सकता आपने अपने घर का किराया भी ना दिया हो। ऐसे समय पे बस आप परमेश्वर पे विश्वास करिए, खुदा पे विश्वास करके उसके राज में बोइए और ये विश्वास रखिए सच में खुदा आपको उसका प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रियो याद रखिए, हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि परख के देखो यहोवा कैसा है। तो आप खुदा पे विश्वास रखिए और ये जानिए कि सच में हमारा खुदा हमारी आशीषों को मल्टीप्लाई करता है। तो आप परमेश्वर के भवन में बोइए और ये विश्वास रखिए कि सच में खुदा आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। आप सबों को जय मसीह की। Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Psalms 119 verse 1. Your words I have hidden in my heart. Psalms 119 verse 11. समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मसीह पापों को क्षमा करता है, आमीन। भले मनुष्य से यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों से को वह दोषी ठहराता है। नीति वचन 12:2। Those who trust in the Lord are like Mount Zion. They will never be shaken. They will continue forever. Psalm chapter 125 verse 1. Praise the Lord everyone. Now the Bible words. I can do everything through him who gives me strength. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए एक साथ मिलकर हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करें।
हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम एक साथ मिलकर परमेश्वर आपके सम्मुख आए परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी इन बच्चों के लिए प्रभु ने जो कुछ भी पद सुनाए प्रभु उन्हें दीजिए अपने जीवन में परमेश्वर इन पदों पे चल सके परमेश्वर पिता, औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। इन्हें अपने वरदानों से भरिए प्रभु, अपनी आशीषों से भरिए परमेश्वर। इनके जीवन में आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें दीजिए जीवन के हर एक क्षेत्र में अपना सर्वप्रथम स्थान आपको दे सके परमेश्वर पिता। इनके घरानों में परमेश्वर पिता आपकी आशीषें मांगते प्रभु जी, हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इन बच्चों पे आपका लहू लगाते परमेश्वर, ने सुरक्षित रखे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला। इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चला आओ। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर को। मैं जैसे प्रभु यीशु में आया मैं बिन दवा का चंगा हुआ। मुझे प्रभु ने बहुत सामर्थ्य दिया। मुझे 8 लाख की दवा भाई मुझको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जब प्रभु यीशु में आया तो मुझको चंगाई मिली। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलते हैं और आज का जो पाठ है वो है निर्गमन उसका 14वां अध्याय 10 पद से 31 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 10 to 31। और जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आँख उठाई और क्या देखा कि मिस्री उनका पीछा करते हुए चले आते हैं, और वे अत्यंत डर गए और इजरायलियों ने चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई दी। और उन्होंने मूसा से कहा, क्योंकि मिस्र में कब्रें नहीं थीं इसलिए तो हमें निकाल लाया कि हम जंगल में मरें। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया कि हमें मिस्र से निकाल लाया? क्या ये वही बात नहीं जो हम मिस्र में तुझसे कहते थे कि हमें यूं ही छोड़ दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए ये अच्छा था कि हम मिस्रियों की सेवा करते बजाय इसके कि हम जंगल में मर जाएं। और मूसा ने लोगों से कहा, तुम भयभीत न हो, शांत खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखो जो वो आज तुम्हें दिखाएगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुमने आज देखा है उन्हें तुम फिर कभी भी न देखोगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम अपनी शांति में बने रहोगे। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों से कह कि वे आगे बढ़ें, किंतु तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे विभाजित कर, और इजरायली समुद्र के मध्य से सूखी भूमि पर से होकर जाएंगे। और मैं मिस्रियों के हृदयों को कठोर करूंगा और वे उनका पीछा करेंगे, और मैं फिरौन पर और उसकी सारी सेना पर, उसके रथों पर और उसके घुड़सवारों पर अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और जब मैं फिरौन पर और उसकी सारी सेना पर, उसके रथों पर और उसके घुड़सवारों पर अपनी महिमा प्रकट करूंगा, तब वो जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। और परमेश्वर का दूत जो इजरायलियों के खेमे के आगे आगे चला करता था हट गया और उनके पीछे चला गया, और बादल का खंभा बन के उनके आगे से हट गया और उनके पीछे ठहर गया। और वो मिस्रियों के खेमे और इजरायलियों के खेमे के बीच में स्थापित हो गया, और वो उनके लिए तो अंधकार का बादल बन गया, और रात में इन्हें यानी इजरायलियों को प्रकाश देता रहा, जिससे कि एक दल दूसरे दल के समीप न आ सके। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और परमेश्वर ने समुद्र को रात भर एक प्रचंड पुरवाई चलाकर पीछे धकेल दिया, और समुद्र को एक सूखी भूमि बना दिया, और जल विभाजित हो गया। और इजरायली समुद्र के मध्य में सूखी भूमि पर चलते गए, और जल उनके दाहिनी ओर व बाईं ओर दीवार बनकर खड़ा रहा। और मिस्रियों ने उनका पीछा किया, और फिरौन के सारे घोड़े, रथ
और घुड़सवार सभी उनके पीछे पीछे समुद्र के मध्य में गए। और ऐसा हुआ कि भोर की घड़ी में परमेश्वर ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना को देखा और मिस्रियों की सेना के लिए संकट उत्पन्न किया और उनके रथों के पहियों को निकाल दिया, जिससे कि उनका चलना अत्यंत दुष्कर हो गया। जिस पर मिस्रियों ने कहा, आओ हम इजराइलियों के सामने से भाग चलें, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए मिस्रियों के विरुद्ध लड़ रहा है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, जिससे कि जल पुनः मिस्रियों और उनके रथों और उनके घुड़सवारों के ऊपर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और जब भोर प्रकट हुई तो समुद्र पुनः अपने बल पर आ गया और मिस्री उसके विपरीत भागे, और परमेश्वर ने मिस्रियों को समुद्र के मध्य में गिरा दिया और जल वापस आ गया, और साथ में रथ और सवार और फिरौन की सारी सेना उसमें समा गई, और उनमें से एक भी न बचा। किंतु इजरायली समुद्र के मध्य में सूखी भूमि पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी ओर व बाईं ओर एक दीवार बना रहा। इस प्रकार उस दिन परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र तट पर मरा पड़ा देखा। और इजरायलियों ने उस महान कार्य को जो परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर किया था देखा, और लोगों पर परमेश्वर का भय छा गया, और उन्होंने परमेश्वर पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने जब अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उनको लेकर जा रहा था, तो किस तरह से उसने एक असंभव परिस्थिति में से उनको छुड़ाया। यहाँ हम देखते हैं कि जब इजरायली जा रहे हैं और वो जब समुद्र तट पर पहुंचे, अब उनके सामने ये समस्या थी कि वो समुद्र के उस पार कैसे जाएंगे, और फिरौन की सेना उनके पीछे चली आ रही थी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। और वही लिखा है 10वें पद में कि जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंख उठाई और क्या देखा कि मिस्री उनका पीछा करते हुए चले आते हैं, और वे अत्यंत डर गए, और इजरायलियों ने चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई दी। जब उन्होंने देखा कि अब हमारी स्थिति वो हो गई है कि हम भाग नहीं सकते हैं और सेना हम पर चढ़ाई करने को पहुंच चुकी है, तो अब वो डर गए, वो अपनी उस परिस्थिति से भयभीत हो गए। और जब वो भयभीत हुए तब उन्होंने चिल्लाकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी। जब हम पर विपत्ति आती है, जब हम पर संकट आता है, जब हमारे सामने परिस्थितियां विपरीत होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, तब हम भी परमेश्वर के निकट जाते हैं, तब हम भी परमेश्वर को पुकारते हैं। मनुष्य शायद जब वो आनंदित है तो परमेश्वर के उतना निकट नहीं जाता जितना कि वो जब संकट में होता है तब जाता है, क्योंकि संकट के समय में उसे एक सहायता चाहिए, संकट के समय में उसे एक मार्ग चाहिए जिससे वो निकल सके। और संकट उसको इतना डरा देता है कि उसे मार्ग नहीं सूझता है। और वही स्थिति यहाँ इजरायलियों की हुई और वे परमेश्वर की दुहाई देने लगे। ये एक अच्छी बात थी कि उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, लेकिन अगर हम अगले 2 पदों में देखें, 11वें और 12वें पद में, तो वहाँ हम देखते हैं कि वो दुहाई देने के तुरंत बाद ही मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, मूसा पर बड़बड़ाने लगे, उसको बुरा भला कहने लगे। क्या कहने लगे? उन्होंने मूसा से कहा, क्योंकि मिस्र में कब्रें नहीं थी इसलिए तो हमें निकाल लाया कि हम जंगल में मरें। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया कि हमें मिस्र से निकाल लाया? क्या ये वही बात नहीं है जो हम मिस्र में तुझसे कहते थे कि हमें यूं ही छोड़ दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें,
हमारे लिए यह अच्छा था कि हम मिस्रियों की सेवा करते बजाय इसके कि हम जंगल में मर जाएं। यानी परमेश्वर उनको दासत्व से छुड़ा कर ला रहा है, और जब दासत्व से छुड़ा के ला रहा है उस समय वो बड़बड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं कि हमारे लिए तो अच्छा था कि हम दासत्व में ही रहते। वो निरंतर देखते चले आ रहे हैं कि परमेश्वर उनके लिए क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे उसने क्या क्या किया, सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन उसके बावजूद वो कुड़कुड़ाने लगे। वो अभी भी उन्होंने एक सरल मार्ग खोजने की चेष्टा की, उन्होंने एक आसान तरीका ढूंढने की कोशिश की कि यहां जंगल में मर जाने से तो अच्छा है कि हम मिस्रियों के गुलाम बने रहें, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, आधी अधूरी सही लेकिन 2 वक्त रोटी तो मिलेगी। यानी वो अपनी परिस्थिति से समझौता करने को तैयार थे। परमेश्वर उनको गुलामी से छुड़ा लाया है, लेकिन वो अभी भी अपनी परिस्थिति से समझौता कर, अपने हालात से समझौता करने के लिए वो तैयार है। और जब वो मूसा को इस तरह का उलाहना दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि काश आज भी अगर हम मिस्र वापस पहुंच जाएं, गुलामी में वापस पहुंच जाएं, तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। जबकि अभी अभी उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी है, अभी अभी उन्होंने परमेश्वर को पुकारा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो कुड़कुड़ाने लगे? परमेश्वर को उन्होंने पुकारा तो क्या परमेश्वर पर उन्हें भरोसा नहीं था? और अगर भरोसा नहीं था तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा क्यों? ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे मध्य में भी आती है, बहुतों के जीवन में आती है कि हम जब संकट में होते हैं हम परमेश्वर को पुकारते तो जरूर हैं, हम परमेश्वर की दुहाई देते तो जरूर हैं, लेकिन छटपटाहट में हम करते अपने मन की हैं। हम परमेश्वर को काम करने नहीं देते। अगर हमने अपनी समस्या परमेश्वर को बताई है तो हम रुकते नहीं कि परमेश्वर उसका समाधान निकाले। फिर 13वें 14वें पद में अगर हम देखें तो यहां लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, तुम भयभीत न हो, डरो मत, फियर नॉट। मूसा ने क्या कहा? तुम डरो मत, शांत खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, खामोश होके खड़े रहो। डरो मत, शांत खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो जो वो आज तुम्हें दिखाएगा। ये मूसा का नेतृत्व कौशल है, ये मूसा का वो योग्यता है एक अगुए के रूप में कि वो अपने लोगों को ढाढ़स बंधा रहा है, बड़े विश्वास के साथ, बड़े हियाव के साथ वो उनसे कह रहा मत डरो, क्योंकि मूसा परमेश्वर पर भरोसा करता है। मूसा जानता है कि अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको निकाल कर ले जाऊंगा तो वो ले जाएगा। मूसा जानता है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है। जब वो दिन में बादल का साया बन के रहता है तो रात में आग का खंभा बन के रहता है, तो परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। फिर हमें डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने क्या रखा है हमें नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जय रखी है, विजय रखी है, जीत रखी है, हार नहीं रखी है। तो वो कहता है कि तुम डरो नहीं, शांत खड़े रहो और परमेश्वर का वो उद्धार देखो, परमेश्वर के उद्धार के उस कार्य को देखो जो आज वो तुम्हें दिखाएगा। आज वो तुम्हें दिखाएगा,
क्योंकि जिन मिस्रियों को तुमने आज देखा है उन्हें तुम फिर कभी भी नहीं देखोगे। और फिर क्या कहता है? परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम अपनी शांति में बने रहोगे। मत डरो। आपके सामने विषम परिस्थिति अगर है, आपके सामने समस्याएं हैं, आपके सामने संकट हैं, तो वचन क्या कहता है? मत डरो, शांत खड़े रहो। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत खड़े रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। और परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी छुड़ौती के लिए, आपकी आजादी के लिए एक योजना रखी है। उस योजना को आज आप होता हुआ देखेंगे, ये विश्वास रखिए। मत डरो, शांत खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखो जो वो आज तुम्हें दिखाएगा। और जिन दुश्मनों को तुम आज देख रहे हो, जिनसे तुम डर रहे हो, जिनकी वजह से तुम्हारे हौसले पस्त हो रहे हैं, उनको तुम आज के बाद फिर कभी भी नहीं देखोगे। हमारे लिए भी यही वायदा है उसका। हमारा शत्रु कौन है? वो अंधकार की शक्तियां। हमारा शत्रु वो शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं हैं। ये हमारे शत्रु हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इन शत्रुओं को तुम आज के बाद फिर कभी भी नहीं देखोगे। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो ये शत्रु हम पर प्रबल नहीं होंगे। जैसा मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। वो दुश्मन तुम पर दोबारा गालिब नहीं आएंगे, दोबारा तुम पर प्रबल नहीं होंगे। वही चीज मूसा यहां उनको समझाता है कि 14वें पद में कहता है परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। हमारे लिए भी यीशु मसीह ने वो युद्ध लड़ा है। क्रूस पर वो युद्ध यीशु मसीह ने जीत लिया है। वो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, मरा, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जी उठा। यानी उसने मृत्यु पर विजय पा ली, उसने शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर विजय पा ली, उसने वो युद्ध जीत लिया है। तो जैसे मूसा कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए लड़ चुका है। यीशु मसीह हमारे लिए वो युद्ध जीत चुका है और तुम अपनी शांति में बने रहोगे। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें वो शांति दी है। यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो शांति नहीं जो ये संसार देता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। फिलिपियों 4 में लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वो शांति वो हमें देता है। तो हमें अशांत होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने मत्ती 28:20 में यह वादा किया, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, हर पल तुम्हारे साथ हूं। तो यहां इन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, लेकिन ये इंतजार नहीं किया कि परमेश्वर उनके लिए कैसे क्या मार्ग निकाल रहा है।
ये देखने की जरूरत नहीं समझी। नतीजा ये कि वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। फिर 15 और 16 पद में अगर हम देखें, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों से कह कि वो आगे बढ़ें। कहाँ आगे बढ़ें? आगे तो समुद्र है। लेकिन परमेश्वर कहता है इजरायलियों से कह कि वो आगे बढ़ें, किंतु तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 भाग में विभाजित कर दे, और इजरायली समुद्र के मध्य से सूखी भूमि पर से होकर जाएंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इजरायलियों से कह कि वो आगे बढ़ें, रुकना नहीं है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूं, पीछे की बातों को भूल के आगे की ओर, निशाने की ओर देखता हुआ दौड़ा चला जाता हूं, आगे बढ़ता हूं, रुकता नहीं हूं। तो इजरायलियों से कहे कि वो आगे बढ़ें, वो बढ़ें, और तू अपनी लाठी उठा ले और अपना हाथ समुद्र के ऊपर फैला दे और समुद्र को 2 हिस्से में बांट दे, पानी को 2 हिस्से में बांट दे, और इजरायली उसके बीच से सूखी जमीन से होकर चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखें कि मूसा की जगह यदि आप होते या मैं होता तो हम क्या करते? यो कहने को हम कहेंगे हम भी वही करते जो मूसा ने किया, करना वही चाहिए, लेकिन क्या सचमुच हम वही करते? अगर परमेश्वर ये कह रहा है तू लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और समुद्र को 2 भाग कर दे, तो क्या हम उस बात को मान लेते? ठीक है प्रभु, मैं लाठी उठा लेता हूं, ठीक है, मैं समुद्र के ऊपर फैला देता हूं अपना हाथ, उतना तो कर लूंगा, लेकिन तू कह रहा है समुद्र को 2 भाग बांट दे। मैं कैसे बांट दूं? मेरे पास वो सामर्थ्य कहां है? मेरे पास वो योग्यता कहां है? मैं कैसे पानी को 2 हिस्से कैसे करूंगा? और शायद हम ये तर्क वितर्क परमेश्वर से करने लगते। जबकि परमेश्वर साफ कह रहा है कि अपनी लाठी उठा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे विभाजित कर, और इजरायली समुद्र के मध्य से सूखी भूमि पर से होकर जाएंगे। परमेश्वर वादा कर रहा है। मूसा का विश्वास था और उसने आज्ञाकारिता की। उसके बाद हम देखते हैं 21वें पद में, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। लेकिन कैसे कर दिया? रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। परमेश्वर ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और उस पुरवाई से क्या हुआ? समुद्र का जो जल था वो पीछे की ओर धकेला गया और 2 हिस्से हो गया, और बीच में से सूखी जमीन दिखाई दी, और जल जो है वो दाहिनी और बाईं ओर दीवार की तरह खड़ा हो गया। कभी आप एक काम करें कि एक प्याली में पानी लें और उसमें जोर से फूकें, या किसी नली के जरिए उसमें फूकें, और देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि पानी 2 हिस्से में बटेगा, क्योंकि हवा उसमें घुस रही है तो पानी फटेगा। तो
परमेश्वर ने इतनी प्रचंड वायु चलाई, इतनी प्रचंड पुरवाई चलाई, इतनी जबरदस्त पुरवाई चलाई कि समुद्र का पानी 2 हिस्से में पट गया। और कितनी देर चलाई? रात भर। यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि इजरायलियों ने दुहाई दी। जब संकट में पड़े उन्होंने दुहाई दी, लेकिन उनको उत्तर तुरंत चाहिए था कि हमने अभी दुहाई दी है तो अभी तुरंत हमारा ये उत्तर मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को मौका नहीं दिया कि परमेश्वर काम करे। और अगर उन्हें परमेश्वर पर भरोसा रहता तो वो कुड़कुड़ाने का काम न करते। वो भरोसा रखते कि हमने परमेश्वर को पुकारा है तो हमारे लिए मार्ग निकालेगा। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, हालात कितना भी हमारे मुखालिफ क्यों ना हो, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा ईमान खुदा पर है, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पर है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। जैसा मूसा कहता है, मत डरो, शांत खड़े रहो और परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को देखो जो आज वो तुम्हारे बीच में करेगा। और जिनसे तुम डर रहे हो, आज के बाद तुम उनको फिर कभी भी नहीं देखोगे। और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो अगर तुम्हें लेके आया है तो वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। जैसे भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अगर एक भेड़ के ऊपर एक भेड़िया हमला करता है तो भेड़ें नहीं बचाती उसको, उसका चरवाहा उस भेड़िए से लड़ता है। चरवाहा अपनी भेड़ के लिए युद्ध करता है, चरवाहा अपनी भेड़ के लिए लड़ता है। दाऊद यही बात कहता है जब वो युद्ध में जाता है। और साउल जब उससे पूछता है कि तू कैसे आया और तू क्या कर लेगा, तू तो लड़का ही है, तो दाऊद कहता है कि मैं भेड़ बकरी चराता हूं, मैं उनका चरवाहा हूं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि शेर ने अगर मेरे किसी मेमने को पकड़ा है, मैंने उसकी जटाओं को पकड़ के उसको फाड़ दिया है और अपनी भेड़ को उसके मुंह से निकाल लिया है। भालू ने अगर पकड़ा है तो मैंने भालू के मुंह से भी उसको निकाल लिया है। चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ के लिए लड़ता है। यीशु मसीह जो चरवाहा है वो कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो हमारे लिए एक युद्ध लड़ चुका है और उसने हमें जय दे दी है। लिखा है, उसमें जिसने हमसे प्रेम किया हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो पराजय हमारे हिस्से में नहीं है, हार हमारे हिस्से में नहीं है, हमारे हिस्से में जीत है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो जीत हमारे लिए हासिल की है। तो जब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसी प्रचंड हवा चलाई कि समुद्र 2 हिस्से में बट गया और सूखी जमीन निकल आई। और ये हवा मिनट 2 मिनट नहीं चली, ये हवा पूरी रात चली। लिखा है, रात भर उसने वो हवा चलाई। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और परमेश्वर ने समुद्र को रात भर एक प्रचंड पुरवाई चलाकर पीछे धकेल दिया और पानी को 2 हिस्से में बांट दिया। रात भर। हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तो हमें धीरज नहीं होता है। हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर तुरंत चाहिए।
लेकिन परमेश्वर की योजना अपनी होती है। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका उसका अपना होता है और हम उसको अपने निर्देश पर चलाने का प्रयास करते हैं, हम उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर से अपनी इच्छा के अनुसार काम कराएं कि नहीं प्रभु ये ऐसे कर वो वैसे कर, हमको अभी के अभी चाहिए। वही धीरज इनके अंदर नहीं था, नतीजा ये कि ये कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इन्हें छोड़ा नहीं और इनके लिए वो रास्ता बना दिया। और अगर हम देखें 19 और 20 पद को तो यहां क्या लिखा है, और परमेश्वर का दूत, जब परमेश्वर ये काम करने जा रहा था कि वो समुद्र को 2 हिस्से में बांटने जा रहा था, उससे पहले उसने क्या किया, परमेश्वर का दूत जो इजरायलियों के खेमे के आगे आगे चला करता था हट गया और उनके पीछे चला गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हट गया और उनके पीछे ठहर गया, और वो मिस्रियों के खेमे और इजरायलियों के खेमे के बीच में स्थापित हो गया, और वो उनके लिए यानी मिस्रियों के लिए तो अंधकार का बादल बन गया और रात में इन्हें यानी इजरायलियों को प्रकाश देता रहा, जिससे कि वो दोनों दल एक दूसरे के समीप ना आने पाए। परमेश्वर ने इनको दूर दूर रखा। जब तक परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है तब तक परमेश्वर ने इनको अलग अलग रखा, इनके शत्रुओं को इनसे दूर रखा, और उसके लिए परमेश्वर स्वयं उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। द एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दूत उनके बीच में खड़ा हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में खड़ी हो गई, और जब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है तो हमारे शत्रु के विरुद्ध खड़ा होता है। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उनके बीच में खड़ा हो गया, और मिस्रियों के लिए तो बादल अंधकारमय हो गया कि मिस्रियों को अब कुछ नहीं दिख रहा है, उनके खेमे में अंधेरा हो गया, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इजरायलियों को वो उजाला दे रहा है, इजरायलियों को उजाला देता रहा। और तो इस तरह से परमेश्वर हमारे और हमारे शत्रुओं के बीच में खड़ा हो जाता है। परमेश्वर जब हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमें अगुवाई देता है, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, इधर चल उधर चल, वो हमारी अगुवाई करता है। और जब शत्रु हम पर आक्रमण करने को आता है तो वो हमारे पीछे आ जाता है और शत्रु और हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि जितनों को मेरे पिता ने मेरे हाथ में दिया है उनमें से एक को भी मैं किसी भी सूरत में खोऊंगा नहीं, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं उनका रक्षक हूं, मैं उनके साथ हूं, मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और हमारे शत्रु के बीच में आ जाती है और शत्रु से हमें बचाती है। इसलिए शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो इब्रानियों 1:14 में लिखा है स्वर्गदूतों के विषय में कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं
जो उद्धार के वारिसों की सेवा टहल के लिए भेजी जाती हैं। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजता है कि वो हमारी रक्षा करें। फिर 21वें पद में हम देखते हैं कि मूसा ने जैसे परमेश्वर की आज्ञा थी, आज्ञा का उसने पालन किया। उसने अपनी लाठी उठाई और समुद्र पर तान दी, समुद्र के ऊपर अपना हाथ फैला दिया। वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। यानी परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है और उसके बाद वो अपनी सामर्थ प्रकट करता है। उसने उस मूसा से नहीं कहा कि तू समुद्र को फूंक फूंक के 2 हिस्से कर दे, नहीं। उसने मूसा से उतना ही कहा जितना मूसा कर सकता था। मूसा को उसने कहा तू अपनी लाठी उठा, समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा दे, बस, बाकी मैं करूंगा। और मूसा ने उतना किया और बाकी परमेश्वर ने किया, और सारी रात किया। और आगे हम देखते हैं कि जब मिस्रियों ने उसमें से होकर जाने की कोशिश की तो परमेश्वर ने फिर आगे क्या किया। 26वें पद में, और परमेश्वर ने मूसा से कहा अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा जिससे कि जल पुनः मिस्रियों उनके रथों और उनके घुड़सवारों के ऊपर फिर बहने लगे। दोबारा परमेश्वर ने कहा अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा ले, और वो समुद्र यथास्थिति हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। और समुद्र ज्यों का त्यों हो गया। पहली बार जब परमेश्वर ने उससे कहा अपनी लाठी उठा और हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया। सारी रात परमेश्वर ने पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 हिस्से बांटा। और दोबारा जब उसने कहा अपना हाथ समुद्र पे बढ़ा तो पानी फौरन अपने स्थान पर वापस आ गया। फिर पूरी रात नहीं लगी, पूरा दिन नहीं लगा। तो परमेश्वर हमारे लिए जो करता है उसमें समय लग सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार करता है। लेकिन परमेश्वर जब हमारे शत्रु के विरुद्ध काम करता है तो उसमें देरी नहीं होती। जब उसने फिरौन की सेना को डुबोना चाहा तब पानी वापस आने में देर नहीं लगी। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है अजीजों वो ये है कि आपके सामने जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं और आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो धीरज रखिए, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। वो निश्चित तौर पर आपकी दुहाई को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है, लेकिन आपको धीरज रखने की जरूरत है। उतावली में न परमेश्वर काम करता है और न हमसे चाहता है कि हम उतावली करें, लेकिन हमें अपनी प्रार्थना के उत्तर की उतावली रहती है कि तुरंत मिलना चाहिए। हम परमेश्वर को अवसर नहीं देते कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करे। तो आपके जीवन में जो भी समस्या है, जैसी भी दिक्कत है, आप मूसा के स्थान पे खड़े हों, अपनी लाठी उठाएं, समुद्र के ऊपर तान दें। बाकी काम परमेश्वर का है। आप उसकी दुहाई दें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। आप उस पर भरोसा रखें, वो आपके लिए मार्ग खोलेगा। वो आपको छोड़ नहीं देगा। एक पद में और पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता से, 2 पद हैं। भजन संहिता 40 उसका पहला और दूसरा पद। यहां भजनकार लिखता है, मैंने धीरज से परमेश्वर की बाट जोही, मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोहता रहा,
मैंने धीरज से परमेश्वर की बाट जोही और वो मेरी ओर झुका और उसने मेरी दुहाई को सुना। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। जब मैं सत्यानाश के गड्ढे के मुहाने पर था या सत्यानाश के गड्ढे में था, मैंने धीरज से परमेश्वर की दुहाई दी, धीरज से उसकी बाट जोही और उसने मेरी दुहाई को सुना। यानी मैंने जब उसको दुहाई दी तो मैंने धीरज से उसकी बाट भी जोही। जब मैंने उसको पुकारा तो मैंने धीरज के साथ उसके उत्तर की प्रतीक्षा भी की। और उसने क्या किया? मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाल लिया और दलदल की कीच से उबार लिया और चट्टान पर खड़ा कर दिया और मेरे पांव में बल दे दिया, मेरे पैरों को दृढ़ किया। तो अजीजों, अगर आपके सामने समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, तो आप मत घबराइए। आप परमेश्वर की दुहाई दें और धीरज रखें। आपकी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। यदि आप अपने मन में, अपने दिल में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुटिल योजना कुछ बना रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए पाप गिना जाता है या नहीं? या क्या आपकी उस स्थिति को परमेश्वर जानता है कि नहीं? अगर आप मन ही मन किसी को गालियां दे रहे हैं तो क्या परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं? और मेरा दावा है कि आप सबका जवाब यही है कि हाँ, वो सुन रहा है। तो जब आपने बोला ही नहीं कुछ, तब वो सुन रहा है। तो जब आप उसकी दुहाई देते हो, जब आप उसको पुकारते हो, तो क्या वो नहीं सुनता है? फिर क्यों परेशान होते हो आप कि वो नहीं सुन रहा है? उसने सुन लिया है। आपके एक बार कहने पर ही उसने सुन लिया है। अब आप धीरज रखिए, वो आपकी समस्या का हल आपके सामने रखेगा। वो आपको जंगल में मरने के लिए नहीं लाया है, वो आपको आपकी प्रतिज्ञा के देश पहुंचाने के लिए लाया है। लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते रहेंगे तो प्रभु न करे उन इजरायलियों के समान हमारी स्थिति न हो जाए कि निकले तो लाखों थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही पहुंचे, बाकी उनकी औलादें पहुंची लेकिन वो नहीं पहुंचे, क्योंकि वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते रहे और परमेश्वर ने उनको उस प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि वो बार बार परमेश्वर को देखते थे, बार बार परमेश्वर के भुजबल को देखते थे, बार बार परमेश्वर की सामर्थ को देखते थे, बार बार परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखते थे, बार बार परमेश्वर के छुटकारे को देखते थे। उसके बावजूद वो कुड़कुड़ाते थे, हर घड़ी वो कुड़कुड़ाते थे, हर घड़ी वो उल्टा सीधा बोलना शुरू करते थे। नतीजा ये होता था कि परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। ऐसा न हो आपके साथ, इसलिए आप धीरज रखें, कुड़कुड़ाएं नहीं, परमेश्वर को अपना काम करने दें। आपने उसको पुकारा है, उसने आपकी सुन ली है और वो निश्चित तौर से आपके लिए कार्य करना
प्रारंभ कर चुका है। आप धीरज से उसकी बाट जो है वो आपको आपके गड्ढे से निकाल लेगा, वो आपको आपकी दलदल की कीच से उबार लेगा, वो आपको चट्टान पर खड़ा कर देगा, वो आपके पैरों में बल दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको धीरज रखने की जरूरत है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा करता हूं आप इस भेद को समझेंगे कि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है। जब हम पुकारते हैं वो सुनता है। हमें जरूरत है कि हम उसको मौका दें कि वो अपनी योजना के अनुसार हमारे छुटकारे के लिए कार्य करें। इजरायलियों ने उससे ये नहीं कहा था कि हमें समुद्र के पार ले जा, इस तरीके से ले जा। मूसा ने भी नहीं कहा कि परमेश्वर हमको इस तरह से तू समुद्र पार करा दे, लेकिन परमेश्वर ने वो योजना बनाई। वो परमेश्वर की योजना पहले से थी। जैसे यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे बारे में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारे कुशल की है। आपकी जो आज की परिस्थिति है उससे आप कैसे निकलेंगे, ये योजना परमेश्वर ने बनाई हुई है और उस योजना को वो जानता है। तो आप अपनी योजना परमेश्वर पर थोपने का प्रयास न करें कि परमेश्वर इस योजना से तू मुझे इससे निकाल ले, ये योजना मैं लेके आया हूं, इसके जरिए तू मुझे इससे निकाल ले। नहीं, परमेश्वर ने अपनी एक योजना बनाई है। धीरज रखें, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपको निकालेगा। तो अंत में यही कहूंगा कि मत डरो, शांत खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, तेरे इस हियाव के लिए जो तूने आज हमें दिया है। ये सच है कि हम सब जब तब समस्याओं में घिरते हैं, विपत्तियों का सामना करते हैं और तुझे दुहाई देते हैं। हमारे अंदर वो धीरज पैदा कर, ताकि प्रभु धीरज में जब हमारा विश्वास परखा जाए तो हम खरे निकल सके। हमारे बीच में जिस किसी के सामने आज यदि कोई समस्या है, यदि आज किसी के सामने वो लाल समुद्र है जिसको वो पार नहीं कर सकता, प्रभु आज तू उसके जीवन से उस लाल समुद्र को दो भाग कर दे, ताकि वो उसमें से होकर पार हो सके। प्रभु हम जानते हैं तू विश्वास योग्य है और हमारा जो हियाव है वो भी हमारे अपने विश्वास के कारण नहीं है, तेरी विश्वास योग्यता के ही कारण है। इसलिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हर एक की हर समस्या को हम तेरे चरणों में डालते हैं और तुझसे विनती है हर एक का निवारण जैसा तेरी योजना में है उसके अनुसार उनके लिए कर प्रभु, और उन्हें ये धीरज दे कि वो तेरी बाट जो हो सकें, ताकि तू उनकी ओर झुके और उनको छुड़ा ले। हाँ प्रभु, हर एक को हम तेरे लहू में ढांप देते हैं यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा हर एक के लिए तेरी अगुवाई चाहते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ
अब से सदा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की।